हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए केवीएस पीजीटी टीजीटी जितने भी विद्यार्थी हैं उसके फ्री कोर्स में आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो अवकलन के बारे में आज हम इसमें पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। अवकलन होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे इसके क्वेश्चन हम करेंगे। और इसमें हम आपको जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी भी ट्रिक्स हो सकती हैं, टिप्स हो सकती हैं, सारी की सारी हम इसमें जो है वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ये फ्री कोर्सेज हम जो हैं ये ऑनलाइन आपको जो है ये दे रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज या कुछ भी चाहिए तो आप इस चैनल से जो है वो जुड़ सकते हैं और बिना कोई पैसा दिया बिना किसी चार्ज के आप ये सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ में सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो बेल आइकन को दबा दीजिए और हम इसके बाद में एक चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी चैप्टर करने से पहले ना मेरा यही रहता है पूरी क्लास में कि भाई वो चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पहले बता दिया जाए। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के बारे में। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होता क्या है, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले तो देखो इसकी मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, एक बुकिश डेफिनेशन है जिसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। डिफरेंशिएशन जो होता है इट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या है, क्या यहाँ पे मतलब समझ में आया। यहाँ पे दो चीज़ें दिख रखी हैं, तीन चीज़ें एक्चुअल में ना। पहली चीज़ है रेट ऑफ चेंज, उसके बाद है डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्चुअल में ये तीनों चीज़ें हैं क्या, क्या है रेट ऑफ चेंज, क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब चीज़ें हैं क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रेट ऑफ चेंज से। इसको बोलते हैं अभिक्रिया की दर, या इसको सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि किसी चीज़ के होने की दर, दर बोलते हैं, है ना। दर, ठीक है। ये वो वाला दर नहीं है तेरे दर पर हम चले आए चले आए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज का मतलब थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो कि आप जो हैं, मैं हर बार वही करता हूँ जो मेरे को करना होता है कि मैं सबको देहरादून बुलाता हूँ, ठीक है, या उत्तराखंड बुलाता हूँ। उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आप उत्तराखंड के नहीं हो तो मान लेते हैं मैंने आपको उत्तराखंड बुलाया, है ना। और आप रहते हो सपोज करो हरियाणा में, है ना, आप रहते हो हरियाणा में, ठीक है। मैंने बोला कि भैया जी आप जो है उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड घूमने की बहुत बढ़िया जगह है। तो आपने बोला ठीक है, हरियाणा से मैं आ रहा हूँ अपनी बुलेट लेकर, है ना, बुलेट लेकर आ रहा हूँ। और बुलेट लेकर मैं आ रहा हूँ और मैं जो है बुलेट चला रहा हूँ बढ़िया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास में जो रास्ता है जहाँ पे मैं बुला रहा हूँ वो 200 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। तो आपने मुझे पूछा, मान लेते हैं किसी आप में से किसी ने पूछा कि भाई वो 200 किलोमीटर की जर्नी उसको कवर करनी है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला रहा है, कितनी देर में पहुंचेगा। तो हमने बचपन से क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी हमने ये पढ़ा है जो समय बराबर होता है वो होता है दूरी बटे चाल। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं और यहाँ पे लगा के मैं बोल दूं कि भैया वो 5 घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये आंसर देता हूँ तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती है ना। या जो भी आंसर ये दे रहा है उसको मैथमेटिक्स नहीं आती है। क्यों नहीं आती भाई, है ना। हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं, अब क्या दिक्कत होगी इस फॉर्मूले में कि हमारे को मैथमेटिक्स ऐसा बोल दिया हमने कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती। तो इसमें एक चीज़ हम कंडीशन नहीं ले रहे हैं। कंडीशन क्या नहीं ले रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि भाई स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड से कोई भी इंसान गाड़ी कैसे चला सकता है। आपके पास में जो भी कार बाइक जो भी है वो आप एक ही स्पीड से कैसे चलाओगे, ठीक है ना। अगर आपको एक ही स्पीड से चलानी पड़ी तो चलाना इतना आसान थोड़ी ना होता है कि आप एकदम से चला चला के ये लेकर आ जाओगे, ये वाली अपनी जो बाइक है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कभी भी रास्ते में ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पीड स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे तो वहाँ पे स्पीड आपकी कम भी हो जाएगी। आपको खुली रोड मिलेगी, फ्लाईओवर मिलेंगे तो आप बहुत तेज़ स्पीड से भगा दोगे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना करके उसको आप जो है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को भगा दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इतना ट्रैफिक मिल जाए कि आप वहीं पे गाड़ी आपको रोकनी भी पड़ जाए अपनी। तो स्पीड तो वेरिएबल है ना एक तरह का, वो तो वेरी होती रहेगी किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो स्पीड में टाइम के हिसाब से चेंज आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा और ये चेंज वेरी करता रहेगा। तो जब भी किसी भी चीज़ का चेंज, जैसे स्पीड का चेंज, स्पीड को मैं एस से दिखा रहा हूँ, टाइम के हिसाब से आता है। जैसे स्पीड का चेंज अगर मेरे को टाइम के हिसाब से देखना होता है तो यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फेल हो जाता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है और उस वैल्यू के अंदर आंसर
जो रियल लाइफ में है वो प्रैक्टिकल नहीं आना। तो अगर नहीं आता तो डिफरेंशिएशन इसका आंसर करेक्ट देता है। डिफरेंशिएशन क्या करता है, वो ये कहता है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा कभी भी निकालना है, किसी भी चीज़ में रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि स्पीड जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती जा रही है, लगातार 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 जैसे भी चेंज होती जा रही है, तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज आपको पता लग रहा है, ठीक है। तो ये अगर निकालना है तो इसको निकालने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि भाई आपको अगर मान लेते हैं स्पीड का रेट ऑफ चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी। ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड मैं पूरी तरह से बोल सकता हूँ टाइम पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे स्पीड मैंने ऊपर लिखी है, टाइम मैंने नीचे लिखा हुआ है। जो स्पीड है ये पूरी तरह से डिपेंड कर रही है किस पे, टाइम पर। अगर मान लेते हैं टाइम, मैंने समय जो है वो रोक दिया, मतलब मैंने बिल्कुल ऐसा समझो कि समय रोक दिया, समय रोक दिया तो क्या होगा, हर चीज़ रुक जाएगी। जितनी भी चीज़ें आपके आजू बाजू में मक्खियाँ वक्खियाँ सब उड़ रही हैं, सब रुक जाएंगी एकदम से, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो समय पे डिपेंड कर रही हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बोला समय अगर मैंने चलते रहने दिया तो स्पीड भी हम उसी हिसाब से चलते रहने दे सकते हैं, है ना। समय जो है वो घटा या बढ़ा दिया तो उसके हिसाब से स्पीड भी जो है बढ़ या घट जाएगी, है ना। तो होता क्या है कि स्पीड टोटली डिपेंड कर रही है किस पे, टाइम पर, है ना। टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है यानी ये तो डिपेंड कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, है ना। और नीचे जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं है भैया, ये है बिल्कुल खुला इंसान। ये कहता है कि भैया हम तो कुछ भी रुकेंगे चलेंगे कुछ भी होगा, समय है, हम तो इंडिपेंडेंट है। आप डिपेंड रहो हमारे पे, है ना। समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता। तो होता क्या है कि जब भी कोई भी डिफरेंशिएशन हम किसी भी चीज़ का करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में दो चीज़ें लिखी होती हैं, एक तो ऊपर एक तो नीचे। ऊपर जो लिखा जाता है वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, क्योंकि ये नीचे वाले पे क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। और नीचे जो लिखा होता है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ये जो है अपने तरह से अपने में चेंज ला सकता है। तो अगर मैं इसका डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में करना चाहूँ, तो इसको हम बोलते हैं हम इसका डेरिवेटिव यानी अवकलन कर रहे हैं। या डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल रहे हैं, यानी स्पीड का टाइम के रिस्पेक्ट में मैं चेंज निकाल रहा हूँ कि कितना चेंज आएगा कितने टाइम में, तो उसको हम रेट ऑफ चेंज को ही उसका डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे को समझ में आई। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होंगे जो ऊपर लिखे होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होंगे जो नीचे लिखे होंगे। और अगर मैं बात करूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में आप निकालते हो तो उसको बोलते क्या है, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है किसी भी चीज़ में टाइम के हिसाब से कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब भी हम डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, ये तो एक इसकी एप्लीकेशन है कि हम किस तरीके से रेट ऑफ चेंज निकालना है। एक्चुअल में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है। डिफरेंशिएशन दो तरीके से आपका ये चैप्टर चलेगा। पहला चलेगा आपका रेट ऑफ चेंज, यानी डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करते हैं, उसके अलग अलग तरीके अलग अलग फॉर्मूले। और दूसरा जो चैप्टर चलेगा वो आपका चलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का यूज़ किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको जब भी रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उससे पहले ना आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ ज़रा इसका ना अपने मार्कर का, ताकि आपको थोड़ा सा ब्राइट लगे। तो सबसे पहले तो देखो कुछ फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। किसी भी चीज़ का अगर डिफरेंशिएशन करना है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें देखते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे लिखा जाता है एक्स की रिस्पेक्ट में, और किसका कर रहे हो उसको ऊपर लिखा जाता है। तो जब भी हम एक्स की पावर एन का करते हैं, यानी एक्स कोई वेरिएबल है उसकी पावर कोई कांस्टेंट है, तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे सपोज करो मेरे को करना है डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 5 का, तो 5 आ जाएगा आगे और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, यानी 5 माइनस वन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4। या सपोज करो डी बाई डी एक्स मेरे को करना है एक्स की पावर 7 का, तो 7 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 7 एक्स की पावर 6। सपोज करो मेरे को डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर 9 का, तो 9 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी। सपोज करो मेरे को जो है डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर 3 का, तो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है लगता है आपको थोड़ी थोड़ी, है ना। कि अगर मैंने बोला है भैया इसका डिफरेंशिएशन कर दो 100 का, तो क्या होना चाहिए, 100 आगे आएगा, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी 99 हो जाएगी। तो अगर मैं किसी भी चीज़ का पूछ रहा हूँ आपसे तो आप निकाल लोगे ना इस तरीके से। तो अगर मैंने बोल दिया कि डिफरेंशिएशन भाई इसका कर दो एक्स की पावर 1 का, तो क्या होना चाहिए, ये होगा 1 आगे आएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी यानी 0, तो इसका मतलब एक्स की पावर 0 किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू वन इसका आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो याद रखना एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया, ये कितना होता है, 1 होता है। तो कहीं पे भी एक्स दिखेगा तो उसका आंसर क्या लिख दोगे, 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करना हो तो वो 2x होता है, ठीक है।
अब देखिए जैसे हमारे को मान लेते हैं, सपोज करिए कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का तो पता लग गया हमारे को। वन अपॉन एक्स की पावर एन का कभी करना पड़ जाए तो क्या होता है? तो इसका होता है माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, यानी सपोज करो डिफरेंशिएशन तुम्हारे को इसका करना पड़ गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा, यहाँ पे पावर देखो कितनी है, टू, तो माइनस टू अपॉन एक्स की पावर टू प्लस वन, ये कितना का हो जाता है, थ्री। जैसे मान लेते हैं डी बाई डी एक्स सपोज करो आपको करना है एक्स की पावर वन अपॉन एक्स की पावर फाइव का। तो ये होगा माइनस फाइव अपॉन एक्स की पावर, अब माइनस नहीं करेंगे, अब हम करेंगे प्लस। अगर डिवाइड में है तो प्लस पावर करनी है, मल्टीप्लाई में है तो माइनस पावर करनी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं डी बाई डी एक्स सपोज करो आपको करना है वन अपॉन एक्स की पावर थ्री का, तो क्या होगा, माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर कितना, फोर। डी बाई डी एक्स सपोज करो मान लेते हैं आपको करना है वन अपॉन एक्स की पावर सेवन का, तो क्या होगा, माइनस सेवन अपॉन एक्स की पावर कितना, एट। डी बाई डी एक्स सपोज करो आपको करना है वन अपॉन एक्स का, तो वन अपॉन एक्स का अगर करना पड़े तो क्या होगा, इसमें एक्स की पावर कितनी है, वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स की पावर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो सबका कर सकते हो। इसी तरीके से अब आगे के फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़े तो कॉस एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का करना पड़े तो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। टेन एक्स का करना पड़े तो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरीके से भाई जो सेक एक्स का होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। कॉस एक्स का होता है, कॉसेक एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कांस्टेंट नंबर का ऑलवेज डेरिवेटिव होता है जीरो। जैसे मान लेते हैं डी बाई डी एक्स सपोज करो हमारे को करना है टू का, तो टू कांस्टेंट है, जीरो। डी बाई डी एक्स सपोज करो मेरे को ए का करना है, ए कांस्टेंट है, जीरो। डी बाई डी एक्स जो है वो मान लेते हैं मेरे को फाइव का करना है, फाइव कांस्टेंट है, या फिफ्टी वन का करना है, कांस्टेंट है, जीरो। कहने का सेंस है कांस्टेंट नंबर जितने भी होते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये नंबर होते हैं कांस्टेंट होते हैं। या कांस्टेंट ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स हो, तो ऐसे नंबर का जब भी डेरिवेटिव करना पड़े तो उसका आंसर हर बार क्या होता है, जीरो होता है। साइन इनवर्स एक्स का करना पड़े तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स में बस माइनस लग जाता है, यानी माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स में वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बस टेन का याद करें तो कॉस का भी कॉट का भी हो जाएगा, इसमें क्या लग जाता है, माइनस। ऐसी सेक का अगर मैं बात करूं, सेक इनवर्स एक्स का जो होता है वो होता है वन अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका डेरिवेटिव होता है, और कॉसेक में लग जाता है बस माइनस। ठीक है, ए की पावर एक्स का मतलब क्या होता है, अब ये समझिए। जैसे मान लेते हैं आपने इसका तो सीख लिया, एक्स की पावर टू का क्या होगा, टू होगा, पावर एक कम हो जाएगी, है ना। ये भी सीख लिया, वन अपॉन एक्स की पावर टू का क्या होगा, तो ये माइनस टू अपॉन एक्स की पावर थ्री हो जाएगा, है ना। ये तो सीख लिया आपने। लेकिन मान लेते हैं मेरे को ये नहीं करना, मेरे को करना है टू की पावर एक्स का। अब है क्या इसमें केस, कि कांस्टेंट की पावर एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल होती है तो ये होता है टू की पावर एक्स लॉग टू। इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए की पावर एक्स लॉग ए, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कभी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, जैसे डिफरेंशिएशन सपोज करो आपको करना है थ्री की पावर एक्स, तो थ्री की पावर एक्स लॉग थ्री होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, मान लेते हैं फाइव की पावर एक्स का, तो फाइव की पावर एक्स लॉग फाइव होगा ये, है ना। लेकिन अगर मेरे को मान लेते हैं एक्स की पावर फाइव का करना है तो नहीं, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा उस केस में। तब ये हो जाएगा फाइव एक्स की पावर कितना, फोर। तो दोनों में फ़र्क है। जैसे मान लेते हैं आपको थ्री एक्स क्यूब दे रखा है, आपको थ्री की पावर एक्स ना देकर, तो थ्री एक्स स्क्वायर होगा, ना कि थ्री की पावर एक्स लॉग थ्री। कहने का सेंस यहाँ पे नीचे कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल है, यहाँ पे नीचे वेरिएबल है ऊपर कांस्टेंट है। अगर नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट तो ये पहला वाला फॉर्मूला, और नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल तो ये लास्ट वाला पंद्रह वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है। कभी भी आपको जैसे मान लेते हैं ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव दे दिया जाए, वैसे तो इसको मैं डेरिवेटिव जो है उससे भी बता देता हूँ, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक सीरीज होती है उससे भी डेरिवेटिव इसका पता लग जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी भी डेरिवेटिव करना हो ई की पावर एक्स का, तो वो वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉग एक्स का अगर आपको करना हो तो वो होता है वन अपॉन एक्स। लॉग अगर बेस चेंज कर दिया जाए उसका, मान लेते हैं नेचुरल लॉग बेस नहीं है, अब इसमें क्या डिफरेंस है भाई, तो इसका आंसर जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपको लॉग बेस अगर नहीं लिख रखा तो इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग है इसका ई। ठीक है, जैसे लॉग एक्स का अगर आपको कभी भी दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसका बेस क्या है, ई है। तो कभी भी ऐसा होता है तो इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने बेस चेंज करा, बेस यहाँ पे मैंने टू कर दिया और एक्स, और मैंने बोला कि इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव जब भी करोगे ना तो आप वन अपॉन एक्स तो लिखोगे, लेकिन लॉग टू और लिखोगे इसके बगल में। ठीक है, बेस इसका नेचुरल लॉग, तो लॉग ई क्या होता है ना, कभी कभार लिखा जाता है, कभी कभार ई नहीं लिखा जाता, ज़्यादातर क्वेश्चन में लॉग ई नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है वो नेचुरल लॉग है। तो नेचुरल लॉग को लिखने के दो तीन तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो, या तो एल एन एक्स करके लिख दो, ये भी तरीका होता है। तो ये तीनों में से कैसे भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है,
तो हम इस तरीके से समझिए इसको कि कभी भी बेस में एक्सपोनेंशियल के अलावा, यानी ई जो होता था ना एक्सपोनेंशियल वाला, वो ई के अलावा अगर कुछ भी आ गया, ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। डिफरेंशिएशन अगर आपको मान लेते हैं, सपोज करो कि मॉड एक्स का करना पड़ा। मॉड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, मॉड एक्स का जो होता है, तो वो डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा साफ लिखता हूँ इसको ना। मॉड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है, या एक्स अपॉन मॉड एक्स होता है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स जो होता है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको और इसको अलग अलग नहीं मेजर करते, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस हमारे को ये देखना होता है कि क्वेश्चन में कौन सा फिट हो रहा है। जैसे मॉड एक्स अपॉन एक्स और एक्स अपॉन मॉड एक्स बराबर ही होते हैं, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई मॉड एक्स से मल्टीप्लाई मॉड एक्स से डिवाइड करूंगा ना, तो ये नेक्स्ट वाला बन जाएगा। देखो जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मॉड एक्स बनेगा क्या, है ना, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से इससे इसको काटो तो एक्स अपॉन मॉड एक्स बन गया। तो ये है इसका कहने का मतलब ये है, मॉड एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो एक्स अपॉन मॉड एक्स ही होता है, सेम ही होता है। तो मॉड एक्स का डेरिवेटिव दो हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे को रूट एक्स का करना है, अंडर रूट एक्स का, तो ये डायरेक्ट याद रखवाता हूँ मैं कि 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, कभी भी एक्स की पावर एक्स आ जाए, वैसे तो इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एक्स 1 + log x। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे मान लेते हैं एक फॉर्मूला और होता है, जैसे ई की पावर, मान लेते हैं एक्स का तो आपने पढ़ लिया, ई की पावर माइनस एक्स का, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। जैसे मान लेते हैं ई की पावर कुछ और नंबर दे दिया, है ना, ई की पावर मान लेते हैं ए कोई नंबर है, एक्स दे रखा है, तो ये ए आगे आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स होगा। जैसे मान लेते हैं ई की पावर, सपोज करो हमारे को करना पड़ा, ये स्टार है, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, ई की पावर 3x का घना, तो ई की पावर 3x तो लिखोगे ही, लेकिन 3 आगे आ जाएगा। कहने का सेंस ये है, जैसे ई की पावर सपोज करो मेरे को करना है -9x का, तो -9 आगे आ जाएगा, है ना, और ई की पावर 9x हो जाएगा। कहने का सेंस यही है कि जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उस तरीके से आप फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूले इस तरीके से काम करते हैं। अब देखो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मैं आपको देना शुरू करूंगा, आपको आई होप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इतनी देर से जो चल रहा है। तो हम क्वेश्चन आपको देने शुरू करेंगे, आपके पास में सिर्फ एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम होगा। जितनी जल्दी आप कर सकेंगे उतना बढ़िया। अपने क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो करते रहिए, और इसका आंसर जो है वो लगा लगा के आप ये देखते रहिए कि कितनी जल्दी और कितना सही आंसर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया, इफ y बराबर x रेज टू पावर x, देन व्हाट इज dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 1 इक्वल टू। यदि y बराबर ये हो, x की पावर x हो, तो dy बाई dx x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा। तो देखो जब भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो दो तरीके से आते हैं। एक तो आते हैं डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। ठीक है, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट का मतलब ये होता है आपको डिफरेंशिएशन करना है, और उसमें लास्ट में जो भी पॉइंट बोला जाएगा ना एट अ पॉइंट में, वो पॉइंट रख देते हैं आप। ठीक है, और दूसरा होता है नॉर्मल डेरिवेटिव। नॉर्मल डेरिवेटिव में खाली आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो एट अ पॉइंट में कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे y बराबर एक्स की पावर x दे रखा है, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक्स की पावर x 1 + log x होता है। तो जैसे ही आंसर निकला ना, आपको बस वो पॉइंट रख देना है जिस पे आपको डेरिवेटिव पूछा गया है। किस पे पूछा है, x इज इक्वल टू 1 पे पूछा गया है। तो ये एक लाइन खींचनी है, इस लाइन को बोलते हैं हम एट। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे रख दो 1, log 1। अब आपको पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है। तो log 1 की वैल्यू जो होती है ना, देखो बच्चे, वो होती है 0। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा क्या। तो आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको ना। देखिए, जैसे मान लेते हैं आपको ये क्वेश्चन दे दिया, इफ 2x³ माइनस 3y² इज इक्वल टू 7, तो dy अपॉन डी एक्स इसमें से चारों में से किसके बराबर है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप इसको जल्दी से सोच के बता सकते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। x² अपॉन 2y आ रहा है, x अपॉन 2y आ रहा है, x² अपॉन y आ रहा है, या इनमें से कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो जरा, जैसे आपको क्या दे रखा है, 2x³ माइनस 3y² इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7 दे रखा है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है। सबसे पहले ये सोचो कि 2 को तो नहीं करना, आपको करना है किसका, x³ का। x³ का कैसे होता है, तो आपको करना क्या है, 3 आगे आएगा एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 इंटू 3 आगे आएगा एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 3 इंटू y² का क्या होता है, ये होता है 2 आगे आएगा एक पावर कम हो जाएगी। अब ये एक बात याद रखना, जब भी x का करते हो ना, x के रिस्पेक्ट में, जैसे x की पावर 3 का कर रहे हो, तो 3x² होता है। लेकिन अगर कभी मान लेते हैं डी बाई डी एक्स y³ का कर रहे हो, तो ये किसी और वेरिएबल का कर रहे हो, मतलब कोई और वेरिएबल है y, उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो 3y² तो होगा, लेकिन इसके पीछे एक dy अपॉन डी एक्स जरूर लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, चेन रूल अभी मैं आपको समझाऊंगा, उसके तरीके से होता है ये। ठीक है,
तो जब भी आप किसी और वेरिएबल का करोगे, जैसे मान लेते हैं आप कर रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ टी की पावर 4 का, तो 4 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन डी टी अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा आपको। यानी अगर वेरिएबल एक्स के अलावा कुछ और है, नीचे वाले और ऊपर वाला वेरिएबल सेम नहीं है, तो आपको उस वेरिएबल का डेरिवेटिव एक बार पीछे लिखना पड़ता है। तो हमको करना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो लिखना है इसके पीछे। और 7 कांस्टेंट नंबर है क्या, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब 2 3 ज़ा 6x² माइनस 3 2 ज़ा 6y, डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, तो ये हो गया 6x² बराबर 6y डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हो जाएगा क्या भैया? बिल्कुल सही। तो 6 से 6 कट गया क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर कट गया। तो कट गया तो देखो अब आंसर भी आ गया, x² बराबर आया है y डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई y की वैल्यू क्या आ रही है, ओ सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए इसको नीचे पहुंचा दो, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो x² अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने भी यही निकाला है तो बहुत सही आंसर निकला है आपका। समझे कुछ, क्लियर हुई बात? एक क्वेश्चन और करवाते हैं फिर आपको, ताकि आपको मजा आ जाए बिल्कुल जिंदगी का। ये देखिए, अब हम टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, जिसमें बहुत ही आसान आसान आपको क्वेश्चन देंगे और आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे करने के लिए। बिल्कुल करिएगा बढ़िया से, है ना। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो आप कर लोगे। चलो, आपको बोला है कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। अच्छा, कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको ना। डेरिवेटिव को जब भी मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना है किसी फंक्शन का y का x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम देखो डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, पहली चीज़। इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, इसको हम y ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर लगा के 1 भी लिख सकते हैं, और इसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, ये सारी की सारी जो टर्म्स है ना, ये डिफरेंशिएशन एक बार को ही डिनोट करती है। अगर मान लेते हैं 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, या वाई डबल डैश भी लिखते हैं, या y2 भी लिख लेते हैं, या ऐसे ऊपर ले जाके वाई स्क्वायर तो बहुत कम लिखते हैं, या एफ डबल डैश एक्स ऐसे लिख दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला तो हटा ही देते हैं। इन चार तरीकों से हम डेरिवेटिव को दिखा सकते हैं, वाई डबल डैश y2, एफ डबल डैश एक्स, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो कभी भी कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो उसका एक बार डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश एक्स भी होता है, वाई डैश भी हो सकता है, y1 भी हो सकता है, डी वाई अपॉन डी एक्स तो ऑब्वियसली होता ही है। तो कभी भी एक बार डेरिवेटिव को दिखाना हो तो ये तरीके होते हैं लिखने के। तो आपको कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है, जैसे एफ एक्स बराबर मान लेते हैं 3x², उसका एक बार डेरिवेटिव करना है, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा 3 2 कितना 6x हो जाएगा। क्लियर हो रही है? अगर मान लेते हैं इसमें कोई नंबर डाल के आपसे पूछा गया, जैसे पूछा गया एफ डैश 1 बता दो, तो करना कुछ नहीं है, एक्स की जगह पे 1 डाल देना, 6 × 1 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला गया है 10x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x माइनस 7x³ आपसे पूछा है कि एफ डैश जीरो कितना होगा, है ना। एफ डैश जीरो कितना होगा, इसका मीनिंग ये है कि आपको एक बार डेरिवेटिव इसका करना है, और उसमें जो डेरिवेटिव करने के बाद में जो आएगा आंसर, उसमें जीरो डाल देना है एक्स की जगह पे, ठीक है। तो तब आंसर क्या निकलेगा, -2 निकलेगा, -1 निकलेगा, 0 निकलेगा, या 3 निकलेगा। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा इसको सॉल्व, ठीक है। ज़रा इधर देखो अब कैसे करना है। सबसे पहले इसका एक बार डेरिवेटिव करो। 10x का क्या होता है, अभी बताया था, सेक स्क्वायर एक्स होता है। e की पावर -2x का, देखो e की पावर -2x ही लिखेंगे, लेकिन ये नंबर भी क्या लिखना पड़ेगा आगे। फिर -7x³ का कितना होता है, 21, 7 या 21, x एक पावर कम हो जाएगी। अब इसमें करना ये है, x की जगह पे क्या डाल देना है, 0। तो सेक स्क्वायर 0 -2 e की पावर -2 इंटू 0 -21 इंटू 0 का स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, सेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर -2 ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, -21 इंटू 0 कितना हो जाता है, 0। कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू 1 2, -0 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 -2 कितना होता है, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं इसी बात पे। आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, बोला है √x प्लस √y बराबर दे रखा है 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई इज इक्वस टू 1 पर, ठीक है। वाई इज इक्वस टू 1 पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें से। तो देखो करना ये है, दोबारा से वही बात बता रहे हैं, एक बार डेरिवेटिव करना है, इसमें वाई की जगह पे क्या डाल देना है, 1 डाल देना है। एक्स की वैल्यू नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे 2 माइनस अंडर रूट वाई, ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन क्या मान लो 2।
तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप खुद भी कर सकते हो। 5 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा या -1 आएगा, आपके पास में जो है वो है 1 मिनट। ठीक है, तो क्या दे रखा है, √x प्लस √y इक्वल टू 2। ठीक है, तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, √y का 1/2 √y, है ना। और क्या dy/dx 2 का कितना होता है भाई, 0। ये कर दो। तो इसको उठा के इधर लेकर आ सकते हैं क्या? हाँ, है ना। तो इसको उठा के इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ही, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 1/2 √y dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, -1/2 √x के हो जाएगा क्या। 2 से 2 क्या हो गया, कट। ये √y जो है डिवाइड में इधर जाके क्या, मल्टीप्लाई में कर दो। चलो ठीक है, तो ये हो गया dy/dx बराबर हो गया किसके, माइनस का √y/√x। अब √x की वैल्यू ना उठा के यहाँ से डाल दो, क्या होगी, तो आप बोलोगे dy/dx बराबर जो हो रहा है, ये हो रहा है माइनस का √y/2 माइनस √y। अब आपको बोल रखा है y की वैल्यू क्या डालनी है, 1। बस यहाँ तक आपका dy/dx निकल गया ना। जहाँ जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे क्या डाल दो, 1 डाल दो। तो dy/dx एट y इज इक्वल टू 1 कितना आएगा, तो माइनस का √1/2 माइनस √1। तो √1 कितना होता है, 1। तो -1/2 -1 कितना हो गया, -1/2 -1 कितना होता है, 1। तो ठीक है, तो कितना हो गया, -1/1। आंसर कितना आ गया, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी तरीके से। ये लो, क्वेश्चन दे रखा है आपको। अच्छा, डिवीजन अभी करवाया नहीं, अभी थोड़ी देर में आते हैं इस पे। एक क्वेश्चन और इस पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको बोला है कि y बराबर अगर दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 प्लस इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अभी देखो मैंने डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई डिवाइड का फॉर्मूला बताया नहीं आपको, तो बताया नहीं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें यूज भी नहीं होगा। बहुत ही कॉमन सेंस इसमें यूज होना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 -1 0 या माइनस का 2x। आपको क्या लगता है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो चलिए देखिए ज़रा इसको। आई होप आपने जो है वो अभी दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा। मैं तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 दे रखा है। ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है। निकल गया आंसर। चलिए देखिए ज़रा, ऐसे इसका कुछ आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, क्या मैं ये जानता हूँ क्या, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, पता है क्या? क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा है क्या हमने ये फॉर्मूला? तो क्या मैं इसको ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा देख पा रहा हूँ क्या? तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। इससे इसको कट कर सकते हैं क्या, कितनी पावर बचेगी, 2। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, और ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर कितना, 1/2, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो y बराबर हो गया दोबारा से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा से बना सकते हैं क्या इसको हम? तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 से 2 कट हुआ, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस एक्स, ये y आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है हमारे को, निकालना क्या है, dy/dx। तो 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट नंबर है भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, 0। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में बताया था, है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आसान लग रहा है, मज़ा आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ दो फॉर्मूले मैं अभी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन को मैंने छुड़वाया ना, तो दो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ। एक होता है डिवाइड का, एक होता है मल्टीप्लाई का। कभी भी डिफरेंशिएशन अगर मान लेते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन आ गए मल्टीप्लाई में, उनका डेरिवेटिव करना है, तो तरीका ये होता है कि पहले वाले को छोड़ो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। यानी एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स को छोड़ो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। अब ये क्या है, मान लेते हैं, सपोज करो आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक्स क्यूब साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों के दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। पहला है एक्स क्यूब, दूसरा क्या है, साइन एक्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। करने का तरीका ये होगा, पहले वाले को छोड़ो और डी बाई डी एक्स किसका कर दो, साइन एक्स का। समझ में आया? प्लस साइन एक्स को छोड़ो, अब डिफरेंशिएशन किसका कर दो, एक्स क्यूब का। देखो डेरिवेटिव करना इस साइड का, जो इस साइड पे लिखा होगा, यानी इस साइड पे लिखा होगा। ठीक है, पीछे वाले को छूना भी नहीं है आपको। तो एक्स क्यूब को ऐसे ही रखना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, कॉस एक्स। प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है, तो क्या होगा, 3x स्क्वायर।
जो भी नंबर होगा उसको आगे लिखना है आपको फाइनल आंसर में। तो एक्स क्यूब कॉस एक्स 3x² साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है। दूसरा इसमें फॉर्मूला होता है डिवाइड का। सपोज करो आपको डेरिवेटिव करना है, दो फंक्शन है वो डिवाइड में है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, ये क्या है, डिवाइड में है। आपको इनका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए नीचे से फॉर्मूला स्टार्ट करना है, यानी जी एक्स को लिखना है, डी वाई डी एक्स इसका करना है एफ एक्स का, माइनस एफ एक्स को लिखना है, यानी प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या लगता है, माइनस। डिफरेंशिएशन करना है जी एक्स का, अपॉन में क्या कर देना है बच्चे, जी एक्स का होल स्क्वायर कर देना है, जी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कैसे होता है देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं यही क्वेश्चन मैंने क्या करा, डी बाई डी एक्स करना है साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब का, है ना। तो यहाँ पे दो फंक्शन है क्या, ऊपर एक फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे एक फंक्शन लिखा है, तो पहले वाले फंक्शन को नीचे वाले को ऐसे लिखो, डिफरेंशिएशन किसका करो, साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स को ऐसे लिखो, डिफरेंशिएशन किसका कर दो भाई, एक्स क्यूब का, अपॉन एक्स क्यूब का पावर क्या कर दो, होल स्क्वायर। ठीक है, तो करना क्या है, एक्स क्यूब को ऐसे रखो, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स को ऐसे रखो, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x² आगे लिख दो, है ना, अपॉन एक्स की पावर कितना 6, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो जैसे ऊपर एक क्वेश्चन आपको दे रखा था, आपसे पूछा गया था कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। आई होप आपका दिमाग चल गया होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिवाइड वाला लगेगा या मल्टीप्लाई वाला लगेगा। ऑब्वियसली डिवाइड वाला लगेगा, है ना। तो इसमें चारों में से आप लगा सकते हो कि कौन सा आपको लगता है कि करेक्ट आंसर होगा। आपके पास में 1 मिनट है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, सोचिए इसका आंसर क्या आएगा। तब तक मैं इसका आंसर बता देता हूँ, मतलब बता देता हूँ का मतलब ये है कि आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालिए, ठीक है। मैं वीडियो को अगर मैं रोकूंगा इतनी देर तक तो सारे के सारे जितने लोग अगर कोई देख भी रहा होगा तो वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन दे रखा है, इसमें डिवाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें नीचे वाले फंक्शन से स्टार्ट करना है, जी एक्स से, एक्स माइनस वन को ऐसे रखो, डी बाई डी एक्स इसका करो एक्स प्लस वन का, फिर माइनस का साइन लगाओ, एक्स प्लस वन को ऐसे रखो, डिफरेंशिएशन किसका करो, एक्स माइनस वन का, है ना, अपॉन में क्या कर दो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कर दो। अब मुझे ये बताओ, एक्स माइनस वन को तो हमने ऐसे ही रखा था, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वन को हमने ऐसे ही रखा था, एक्स का डिफरेंशिएशन फिर 1 होता है और माइनस वन का कितना होता है 0, अपॉन एक्स माइनस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स माइनस वन इंटू वन, तो एक्स माइनस वन हो गया, माइनस एक्स प्लस वन इंटू वन, तो एक्स प्लस वन हो जाता है, ब्रैकेट खोल देते हैं, एक्स माइनस का वन माइनस का, ठीक है, अपॉन में एक्स माइनस वन का क्या, होल स्क्वायर। अब इससे इसको काट दो, माइनस वन होते हैं माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, है ना। कौन से ऑप्शन के जैसा लग रहा है, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर बी के जैसा, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? अगर आपका भी बी ऑप्शन करेक्ट आया तो बहुत बढ़िया, सही आंसर निकाला है आपने, मजे कर दिए। आई होप आपको आज की पूरी वीडियो समझ में आई होगी और मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही मज़ा आया है आपको और अच्छा लगा है पढ़ना सब कुछ, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए बढ़िया से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए इसी तरीके से। थैंक यू।